महंगाई यानी समय के साथ चीजों और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना। इसे आसान भाषा में समझें तो महंगाई का मतलब है कि आपकी जेब से एक ही सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिससे हर कोई प्रभावित होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आज जो सामान आप 100 रुपये में खरीदते हैं, कुछ साल बाद उतने में कम मिलेगा। कल्पना कीजिए, आपकी पसंदीदा चॉकलेट बार की कीमत हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। धीरे धीरे वही चॉकलेट बार खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। यही महंगाई है जो चुपचाप आपकी जेब पर असर डालती है। इसका मतलब है आपके पैसे की खरीदने की शक्ति घट रही है, यानी आपकी वही कमाई पहले जितनी चीजें नहीं खरीद पाएगी। आपकी मेहनत से कमाए गए पैसे की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। महंगाई का असर सीधा हमारे घर के बजट पर पड़ता है। आमदनी वही, लेकिन खर्च बढ़ता जाता है। मान लीजिए आपकी सैलरी स्थिर है, लेकिन खाने पीने की चीजें, बिजली बिल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको अपने खर्चों को मैनेज करने में मुश्किल होगी और बचत करना और भी मुश्किल हो जाएगा। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर इसका बोझ सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों में ही खर्च हो जाता है। जब दाल, चावल और तेल जैसी बुनियादी चीजें महंगी हो जाती हैं, तो उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है। उन्हें अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। महंगाई सिर्फ घर तक सीमित नहीं, यह देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। ये व्यवसायों के लिए भी चुनौतियां खड़ी करती है, क्योंकि उन्हें उत्पादन लागत बढ़ने के कारण अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे मांग में कमी आ सकती है। अगर महंगाई बहुत तेज हो जाए तो व्यापार, निवेश और रोजगार पर भी असर पड़ता है। कंपनियां नई नौकरियां देने से हिचकिचाती हैं और लोग निवेश करने से डरते हैं, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। सरकारें और केंद्रीय बैंक महंगाई को एक संतुलित स्तर पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। वे ब्याज दरों को बदलकर और अन्य आर्थिक नीतियों का उपयोग करके महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। एक स्थिर अर्थव्यवस्था सभी के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि यह विकास और समृद्धि को बढ़ावा देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महंगाई कितने प्रकार की होती है, इसके कारण क्या है और यह हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। हम यह भी देखेंगे कि महंगाई से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और महंगाई के बारे में सब कुछ जानिए। महंगाई एक ऐसी स्थिति जिससे हम सब वाकिफ हैं, जहां कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में महंगाई के साथ साथ दो और शब्द भी महत्वपूर्ण हैं, अपस्फीति और डिसइंफ्लेशन। ये दोनों ही महंगाई से अलग अवधारणाएं हैं और इनका अर्थव्यवस्था पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आज हम इन्हीं दोनों शब्दों के बारे में विस्तार से जानेंगे, इनकी परिभाषा समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह महंगाई से किस तरह अलग है। अपस्फीति यानी चीजों की कीमतों का लगातार गिरना। यह महंगाई के बिल्कुल विपरीत है। जहां महंगाई में कीमतें बढ़ती हैं, वहीं अपस्फीति में कीमतें घटती हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में गिरावट आती है। सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि आपको वही सामान पहले से कम कीमत पर मिल रहा है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि कीमतें और गिरेंगी, इसलिए वे खरीदारी टालते रहते हैं। जब मांग कम होती है तो कंपनियां उत्पादन घटा देती हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। कंपनियां लागत कम करने के लिए कर्मचारियों को निकालने लगती हैं, जिससे लोगों की आय कम हो जाती है और वे और भी कम खर्च करने लगते हैं। इस चक्र से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कम मांग और कम कीमतों के कारण कंपनियों को नुकसान होता रहता है और वे निवेश करने से डरती हैं, इसलिए अर्थशास्त्री अपस्फीति से डरते हैं। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जिससे अर्थव्यवस्था को निकालना बहुत मुश्किल होता है। डिसइंफ्लेशन का मतलब है महंगाई की दर में कमी आना। यह अपस्फीति से अलग है। कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, लेकिन धीमी रफ्तार से। इसका मतलब है कि महंगाई तो है, लेकिन उसकी गति कम हो गई है। उदाहरण, अगर पिछले साल महंगाई 8% थी, यानी कीमतें पिछले साल की तुलना में औसतन 8% बढ़ी थी, और इस साल 5% है, यानी कीमतें इस साल भी बढ़ रही हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम गति से। तो चीजें सस्ती नहीं हुई, बस महंगी होने की रफ्तार कम हुई है। आपकी जेब पर बोझ अभी भी है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। डिसइंफ्लेशन आमतौर पर अच्छा संकेत है। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और महंगाई को नियंत्रित करने के प्रयास सफल हो रहे हैं। सरकार और केंद्रीय बैंक के कदम असर दिखा रहे हैं। ब्याज दरों में बदलाव और अन्य नीतियों के माध्यम से महंगाई को कम करने की कोशिश की जाती है।
और डिसइंफ्लेशन इस बात का संकेत है कि ये नीतियां सही दिशा में काम कर रही हैं। इससे अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है और महंगाई नियंत्रण में रहती है, जिससे लोगों को भविष्य के लिए योजना बनाने में आसानी होती है और व्यवसायों को निवेश करने का आत्मविश्वास मिलता है। महंगाई को मापने के लिए सबसे आम तरीका है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI). सरकार एक काल्पनिक टोकरी बनाती है जिसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और सेवाएं होती हैं। हर महीने इनकी कीमतें ट्रैक की जाती हैं। अगर इस टोकरी का खर्च बढ़ता है तो CPI बढ़ता है, यानी महंगाई बढ़ रही है। भारत में रिजर्व बैंक अपनी नीतियां तय करने के लिए मुख्य रूप से CPI का इस्तेमाल करता है। दूसरा तरीका है उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI), जो कच्चे माल और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। PPI बढ़े तो संकेत मिलता है कि आगे चलकर उपभोक्ता महंगाई भी बढ़ सकती है। महंगाई के दो मुख्य प्रकार हैं, मांग खींचित और लागत धक्का महंगाई। मांग खींचित महंगाई तब होती है जब चीजों की मांग उनकी आपूर्ति से ज्यादा हो जाती है। सरकार का ज्यादा खर्च, टैक्स में कटौती या सस्ती ब्याज दरें मांग को बढ़ा सकती हैं। अगर उत्पादन उतना तेज नहीं बढ़ता तो कीमतें बढ़ जाती हैं। लागत धक्का महंगाई तब होती है जब सामान बनाने की लागत बढ़ जाती है, जैसे कच्चे माल या मजदूरी में वृद्धि। कंपनियां बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डाल देती हैं, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। प्राकृतिक आपदाएं या सप्लाई में रुकावट भी लागत धक्का महंगाई ला सकती हैं। महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। जब केंद्रीय बैंक ज्यादा नोट छापता है तो पैसे की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन सामान उतना नहीं बढ़ता। सरकारी नीतियां भी असर डालती हैं, खर्च बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना या आयात महंगा करना। आपूर्ति में झटके, जैसे खराब मौसम, युद्ध या महामारी, चीजों की कमी और कीमतों में उछाल ला सकते हैं। मुद्रा विनिमय दर में गिरावट, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाए तो आयात महंगा हो जाता है। इससे पेट्रोल, मशीनरी जैसी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। इन सभी कारणों से महंगाई आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालती है। महंगाई का असर हर वर्ग पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। वेतन भोगी और पेंशन भोगी लोगों की खरीदने की शक्ति घट जाती है, उन्हें बचत कम करनी पड़ती है। गरीब परिवारों के लिए यह और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा जरूरी चीजों पर खर्च होता है। कंपनियां शुरुआत में मुनाफा कमा सकती हैं, लेकिन ज्यादा महंगाई से लागत और अनिश्चितता बढ़ जाती है। निवेशकों के लिए महंगाई चुनौती है। फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड में असली रिटर्न घट जाता है, इसलिए वे सोना या शेयरों की ओर जाते हैं। कर्जदारों को फायदा हो सकता है, क्योंकि भविष्य में चुकाया गया पैसा कम मूल्य का होता है। बैंकों को नुकसान होता है, इसलिए वे ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। ज्यादा महंगाई नुकसानदेह है, खरीदने की शक्ति घटती है, बचत का मूल्य गिरता है और आर्थिक असमानता बढ़ती है। तेज महंगाई से कंपनियां और उपभोक्ता भविष्य की योजना नहीं बना पाते, जिससे विकास धीमा पड़ता है। अगर महंगाई दूसरे देशों से ज्यादा हो तो निर्यात महंगा और आयात सस्ता हो जाता है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है। लेकिन हल्की और स्थिर महंगाई 2 से 3% अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। यह कंपनियों को निवेश और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, रोजगार बढ़ता है। हल्की महंगाई कर्जदारों और सरकार के लिए भी फायदेमंद होती है, लोग खर्च करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए लक्ष्य है महंगाई को नियंत्रित और अनुमानित स्तर पर रखना, न कि पूरी तरह खत्म करना। जब महंगाई बढ़ती है तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के जरिए ब्याज दरें बढ़ाता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करता है। रिजर्व बैंक, जो कि देश का केंद्रीय बैंक है, इस नीति का उपयोग करके महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ब्याज दरों में सबसे अहम है रेपो रेट। यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट बढ़ने से ब्याज दरें भी बढ़ जाती हैं, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसे सभी प्रकार के लोन पर ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। ब्याज दरें बढ़ने के कारण लोग और कंपनियां कम कर्ज लेते हैं, क्योंकि उन्हें लोन चुकाने में ज्यादा पैसे देने होंगे। इससे नई परियोजनाओं और व्यवसायों के विस्तार पर भी असर पड़ता है। जब लोग कम लोन लेते हैं तो बाजार में पैसे का प्रवाह घटता है। इसका मतलब है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसे होते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में कमी आती है। बाजार में मांग कम होने से कीमतें स्थिर या कम हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोग कम चीजें खरीदते हैं तो दुकानदारों को कीमतें कम करनी पड़ती हैं, ताकि वे अपना सामान बेच सकें। इसके अलावा रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात जैसे उपकरण भी इस्तेमाल करता है। नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
वह राशि है जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जमा रखनी होती है। जब रिजर्व बैंक CRR बढ़ाता है तो बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम पैसा रहता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है। महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार राजकोषीय नीति के तहत अपने खर्च को घटा सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार टैक्स बढ़ा सकती है, जिससे लोगों की खर्च करने की क्षमता प्रभावित होती है। टैक्स बढ़ने से लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसा रहता है, क्योंकि उन्हें अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है। महंगाई से निपटने के लिए आपूर्ति पक्ष के सुधार भी जरूरी है। इसमें उत्पादन बढ़ाना या अन्य देशों से सामान का आयात करना शामिल है। ये सभी उपाय महंगाई को काबू में लाने के दीर्घकालिक उपाय हैं, जो अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करते हैं। इन सभी उपायों का मकसद है महंगाई को संतुलित स्तर पर रखना, ताकि आम आदमी पर इसका बुरा असर न पड़े और अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इतिहास में कई बार महंगाई ने देशों को हिला दिया है। 1920 के दशक में जर्मनी में अति महंगाई ने लोगों की बचत खत्म कर दी। सुबह की कीमत शाम तक दोगुनी हो जाती थी। इस आर्थिक तबाही ने समाज को तोड़ दिया और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाई। जिम्बाब्वे में 2000 के दशक में महंगाई खरबों प्रतिशत तक पहुंच गई। लोगों ने अपनी मुद्रा पर भरोसा खो दिया। तेल संकट 1970s में भी दुनिया भर में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। हाल ही में कोविड-19 के बाद आपूर्ति में रुकावट और राहत पैकेजों के कारण कई देशों में महंगाई तेजी से बढ़ी। ये उदाहरण दिखाते हैं कि महंगाई सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संकट भी ला सकती है।